हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप सो सब ठीक होंगे। और आज का जो टॉपिक है वो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। और किस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, एक तो वो हमारे लाइफस्टाइल के ऊपर भी इम्पोर्टेंट होने वाला है और एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। और चलो बात करते हैं अब हम किस टॉपिक पे। आज की जो बात है, आज का जो डिस्कशन है हमारा, वो है टैबलेट इकोस्प्रिन। बोलने में ये बहुत आसान लग रहा है, टैबलेट इकोस्प्रिन, लेकिन जो लोग खाते हैं एक्चुअल में, जो लोग इसके ऊपर जी रहे हैं, उन लोगों को इसका असली महत्व पता होगा। तो आज हम इसके ऊपर बात करेंगे कि इकोस्प्रिन टैबलेट होती क्या है, ये क्या वर्क करती है और कौन कौन से पेशेंट इसको लेते हैं। और हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। अगर हमारे घर में से कोई भी इकोस्प्रिन टैबलेट ले रहा है, तो आपका आपका दायित्व बनता है कि आपको इस बारे में पता हो कि मेरे पापा को या मेरी मम्मी को या मेरे दादा को या दादी को जो भी इकोस्प्रिन टैबलेट चल रही है, उसके साइड इफेक्ट क्या हैं और वो कैसे कैसे इफेक्ट करती है, और क्या उसकी उसके रिगार्डिंग हमें क्या क्या टिप्स हमें पता होनी चाहिए। तो चलो आज बात करते हैं हम इकोस्प्रिन टैबलेट के ऊपर। जो इकोस्प्रिन टैबलेट है, आपने देखी होगी, वो 75 mg में हमें देखने के लिए मिलती है। 75 mg में देखने के लिए मिलेगी, या आपको 150/20 समथिंग mg करके आपको देखने के लिए मिलेगी। वो मेनली जो पेशेंट खाते हैं उनको पता होगा कितने mg में वो होती है। तो अगर हम इसे देखें तो ये एक एंटी प्लेटलेट्स ड्रग है। एंटी प्लेटलेट्स, याद रखिए, एंटी प्लेटलेट्स ड्रग है ये। और ये क्या इफेक्ट करती है, किस लिए ये यूज में ली जाती है। एक तो ये प्रिवेंट करती है हार्ट अटैक को, कार्डियक अरेस्ट जिन पेशेंट्स को आता है उसको प्रिवेंट करती है। स्ट्रोक के जो पेशेंट होते हैं उनको प्रिवेंट करती है। और हार्ट रिलेटेड लाइक चेस्ट पेन या एंजाइना, ऐसे जो पेशेंट होते हैं उनको प्रिवेंट करने का काम करती है इकोस्प्रिन। तो देखे जाए तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि भाई, अगर किसी पेशेंट को हार्ट अटैक, स्ट्रोक की कोई हिस्ट्री रही हो या फिर होने वाला हो, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो इकोस्प्रिन काम में ली जाती है। बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। समटाइम ये किसी किसी की जान भी बचा देती है, क्योंकि ये एक ब्लड थिनर की तरह काम करती है। और ये कैसे काम करेगी, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के ऊपर अब हम बात कर लेते हैं। तो मैकेनिज्म एक्शन जो है इसका, ये क्या है, फॉर्मुलेशन करती है ब्लड क्लॉट्स का हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर। जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, अगर मैं आपको सिंपली बताऊं कि जो हमारी नसें होती हैं उसके अंदर ब्लड सर्कुलेट होता है। और सम टाइम कुछ ऐसा हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल के लेवल बढ़ जाता है, या हमारा जो ब्लड होता है वो मोटा हो जाता है, या उसके अंदर क्लॉट बन जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारी वेन में क्या आएगी, लाइक वेन में ये ब्लड सर्कुलेट हो रहा है और इसमें कोई ब्लॉकेज आ गई। और ब्लॉकेज किस वजह से आती है, वो कोई भी ब्लड क्लॉट उसके अंदर फंस जाएगा, उसकी वजह से क्या होगा, हमारा हार्ट ब्लॉक हो जाएगा। और हार्ट ब्लॉक हो जाएगा तो क्या होगा, कार्डियक अरेस्ट आएगा। कार्डियक अरेस्ट आएगा तो इंसान की क्या होगी, मृत्यु हो सकती है। वो नहीं रह सकता दुनिया में। तो बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन है। अगर हम टाइम से इकोस्प्रिन, एटोरवास, टेल्मा, ये सब मेडिकेशन पेशेंट को दे दे तो हम उसकी जान को बचा सकते हैं। तो जो इसके काम पे आते हैं, ये क्या करती है, फॉर्मुलेशन करती है ब्लड क्लॉट को, क्या करती है, थिन कर देती है। मतलब जो क्लॉट है उसको पतला कर देगी और ब्लड में सर्कुलेशन के प्रभाव को एकदम नॉर्मली कर देगी। तो ये क्या है, ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड को सर्कुलेट कर देती है नॉर्मल मैनर में। वो किसी भी फॉर्मुलेशन या क्लॉट को पिघला देगी, वो ये काम करेगी, अगर मैं नॉर्मली आपको बोलूँ तो। और फिर हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। साइड इफेक्ट हमें क्या क्या देखने के लिए मिल सकते हैं जो पेशेंट इकोस्प्रिन के ऊपर होते हैं। तो बात कर लेते हैं उसको क्या क्या देखने के लिए मिलेगा। हमें हार्ट बर्न हो सकता है, उसको हार्ट बर्निंग हो सकती है। कुछ लोग आपने देखे होंगे, वो बोलते हैं कि मेरे दिल में ऐसा लग रहा है कि जलन हो रही है सीने में। तो उस चीज को हम बोलते हैं हार्ट बर्न। और इंक्रीज ब्लड टेंडेंसी, मतलब अगर जो पेशेंट क्या होंगे, इकोस्प्रिन टैबलेट खा रहे होंगे, तो भाई उनको आप एडवाइस करोगे कि आपको कोई ट्रॉमा ना हो, लाइक आपको कोई चोट ना लगे, या आप कोई शार्प चीजों का यूज ना करो, ब्लेड्स का यूज ना करो।
क्योंकि अगर ऐसे पेशेंट्स को कहीं भी प्रिक हो गया, कहीं भी कोई शार्प चीज़ लग गई, तो उनका ब्लड बहुत तेज़ी से बहेगा और ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि ये क्या करती है, खून को पतला करने का काम करती है, तो ब्लड सर्कुलेशन बहुत हाई अमाउंट में उस टाइम पे हो रहा होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। नोज़िया फ़ील देखने के लिए मिल सकते हैं, नोज़िया होगा उन पेशेंट्स को। अपसेट स्टमक, जो उनका स्टमक होगा वो अपसेट देखने के लिए हमें मिल सकता है, और सम टाइम कुछ पेशेंटों को हमें वॉमिटिंग देखने के लिए भी मिल सकती है। अगर ऐसे सिम्पटम आपको देखने के लिए मिलते हैं, तो आप ज़्यादा परेशान ना हो, क्योंकि ये इसके बोलते हैं साइड इफ़ेक्ट बोल सकते हो आप, या फिर आप बोल सकते हो कि ड्यूरिंग इकोस्प्रिन हमें ये सिम्पटम देखने के लिए मिल सकते हैं, तो घबराएँ नहीं अगर ऐसे कोई सिम्पटम आपको देखने के लिए मिल सकते हैं तो। और अगर आपको ऐसे सिम्पटम देखने के लिए मिल रहे हैं, तो उस ड्यूरिंग आपको क्या-क्या टिप्स फ़ॉलो करने चाहिए? तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको लग रहा है कि जो आपका स्टमक है वो अपसेट है, अपसेट का मतलब है कुछ पेशेंटों को लगता है कि हाँ, यार मेरा खाने का मन नहीं है, मेरे को ऐसे ही पेट में थोड़ी दिक्कत चल रही है। तो आप उनसे पूछे कि आप इकोस्प्रिन टैबलेट लेते हो या कोई ब्लड थिनर आप ले रहे हो, तो आप उनसे पूछो, तो आपको वो रीज़न पता चल जाएगा कि इसका स्टमक क्यों अपसेट है। अगर अपसेट है तो आप उसको बार-बार से मत बोलो कि आप खाना खाओ, क्योंकि अगर वो खाना खाएँगे उस टाइम पे, तो उनको और भी ज़्यादा गैस्ट्राइटिस होने की कंडीशन हो सकती है ना? और भी वो मतलब वो कंडीशन ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो उस टाइम पे आप ध्यान रखो कि आप कोई भी प्रकार का खाना ना खाएँ। तो और आपको क्या करना है, अवॉइड करना है शार्प ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं हमारे आस-पास, तो उनको शार्प चीज़ें नहीं देनी है जो पेशेंट इकोस्प्रिन टैबलेट पे होते हैं। और उनको क्या करना है, स्टॉप द टैब इफ द ब्लीडिंग और वॉमिटिंग, ठीक है। और क्या करना है आपको, टैबलेट को क्या करना है, स्टॉप करना है। अगर आपको अनवांटेड ब्लीडिंग कहीं से दिखाई दे, या फिर आपको टीयर्स ज्यादा से ज्यादा निकाली दे, तो आप अपने डॉक्टर को बताएं, और अपने डॉक्टर्स के साथ कांटेक्ट करें कि हमें इन प्रॉब्लम्स का जो है सामना करना पड़ रहा है, हम जब टैबलेट ले रहे हैं तो आप उस टाइम पे टैबलेट को स्टॉप करें और अपने डॉक्टर को कॉन्टैक्ट करें। तो ये सारी चीज़ें हैं जो पेशेंट इकोस्प्रिन पे रहते हैं, उनको ध्यान देने की ज़रूरत है, और उनको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हाँ भाई, वो किस तरीके से कहाँ-कहाँ एक्ट कर सकती है मेडिसिन हमारे ऊपर। और ये टैबलेट ज़रूरी तो है ही, क्योंकि इसके अलावा कोई और ऑप्शन है नहीं हमारे पास। तो भई, ये आज का हमारा टॉपिक था आप लोगों को अवेयरनेस देने का इकोस्प्रिन के रिगार्डिंग। तो कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें वीडियो को। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।